महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। ऐसी ही एक अनसुनी कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए साथ में जानते हैं। मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूं जो उस जगह के काफी करीब रहे जहां मेरा जन्म हुआ था। मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहां हुई थी, पर युवावस्था में मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नंजनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं। वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूं। हम उनकी तलाश नहीं करते। अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। यह उन्हीं में से एक और था। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। ये तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोककर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ा कल्लाणमूलाय, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा ना करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था, पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्तिभाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं यह शिव के लिए करता हूं, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्लाणमूलाय से बदलकर मल्लानमूलाय रख दिया। आज भी यह स्थान मल्लानमूलाय के नाम से ही जाना जाता है, और जो महाशिवरात्रि वो मनाते थे वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर छोड़ दिया। कबिनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है, जिसे आज भी मल्लानमूलाय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आशा है महादेव के एक ऐसे भक्त के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। आइए आपको महादेव के एक ऐसे ही अनोखे भक्त के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आशा है आपको ये अनसुनी महादेव के भक्त की कहानी सुन के अच्छा लगेगा। आइए साथ मिलकर अच्छे से जानते हैं। ये कहानी है राजा कुबेर की। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करना शुरू की और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर, ये कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो वो एक महानतम भक्त है, और बेशक
शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूं, परंतु मेरा बेटा। उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो, ये तो अत्यंत सरल है। कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और वे खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाए। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा के गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूं, मेरा भोजन कहां है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया। मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की, और इस क्षण के बाद उसके जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली। दोस्तों, आपको महादेव के कुबेर नामक भक्त की ये कहानी से सीख मिली होगी कि कभी भी अपने धन के प्रति घमंड नहीं करना चाहिए। आपने अर्धनारी रूप में शिव के बारे में सुना तो होगा, लेकिन उसके पीछे की घटना के बारे में कुछ ही लोगों को पता होगा। आइए हम आपको अर्धनारी रूप में शिव और भृगु महर्षि के बारे में विस्तार से बताते हैं। जब हम योग की बात करते हैं तो हम किसी व्यायाम या किसी तकनीक की बात नहीं कर रहे, हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं और कैसे सृष्टि के इस अंश को इसकी परम संभावना तक ले जाया जा सकता है। हम उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं जिससे जीवन के हर एक पहलू को उसकी अंतिम संभावना तक ले जाया जा सकता है। जब शिव योग का संचारण और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्तर्षियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्तर्षियों में से एक आर्षि, जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे। इस पहले योग प्रोग्राम में, जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती भी मौजूद थी। भृगु हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। पार्वती शिव के करीब बैठी थीं, परंतु भृगु ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वो सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं। शिव इससे खुश हुए, पर पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ, वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गई। भृगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की ही परिक्रमा पूरी की। पार्वती क्रोधित हो गईं, तो शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। तब भृगु ने एक छोटे पंछी का रूप धारण करके शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थीं। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृगु ने यह देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा दिया। भृगु का बचकाना भक्तिभाव देखकर शिवजी खुश तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाए कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ ना पाए। तो वे सिंहासन में बैठ गए। अब भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिव या उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सकें। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों, स्त्रैण और पौरुष दोनों की ही करनी पड़ेगी। यह कहानी हमें संप्रेषित करती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों के समावेश की बात करते हैं। यह कोई व्यायाम या प्रक्रिया नहीं है जिससे आप सेहतमंद होते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू
बाहर नहीं रखा जा सकता। यह ऐसे आयाम को छूने के बारे में है जो सारे आयामों से परे है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिससे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र जैसे शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको महादेव की ये अनसुनी कहानियां सुन के अच्छा लगा होगा। ऐसी ही अनोखी और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।